Good morning, students. How are you? Today we are going to study with terms of seepage through soil mass. इससे पहले हमने नॉर्मली परमिबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था और थोड़ा बहुत लिटिल वाइट अपन ने आइडिया लिया था कि सीपेज टर्म्स जो है वो नॉर्मली प्रोसेस है और परमिबिलिटी क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टीज। ओके, तो आज के लेसन में अपन नॉर्मली फर्स्ट तो कैलकुलेट करेंगे अपन सीपेज थ्रू सॉइल मास में इसका कैसे फोर्स, कैसे डायरेक्शन होती है, किस क्या मैग्नीट्यूड होता है वो, देन इफेक्टिव स्ट्रेस पे सीपेज का क्या इन्फ्लुएंस है इन डाउनवर्ड फ्लो डायरेक्शन और अपवर्ड फ्लो डायरेक्शन। इन अपवर्ड फ्लो डायरेक्शन में एक टर्म्स आई होगी, आपने आपके सिलेबस में दी जाती है क्विक सैंड कंडीशन। तो क्विक सैंड कंडीशन नॉर्मली किसके रिलीज होता है, जब सीपेज फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी तक अपन ने सीपेज के लिए मैंने बताया था क्या कि नॉर्मली क्या है कि सॉइल ग्रेन्स के बीच में पोर्स, इन पोर्स में से अगर वाटर का फ्लो होता है, इन पोर्स में से अगर वाटर का फ्लो होता है तो ऑब्वियसली बात है क्या कि ग्रेन टू ग्रेन वाटर जैसे ही फ्लो करेगा ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये फोर्स एक्सर्ट जो करेगा तो उसके रेजिस्टेंस मींस इसके अपोजिट क्या करेंगे, सॉइल ग्रेन्स वापस इसको क्या करेंगे, रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन अब ये जो फोर्स ड्रैग फोर्स मींस ड्रैग का मींस की फ्रिक्शनल फोर्स जो सॉइल ग्रेन्स पे होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। मींस अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये सॉइल मास है और इसमें वाटर का फ्लो ही नहीं है, तो वाटर का फ्लो नहीं है तो इसके बीच में पोर्स के बीच में अगर वाटर है, सैचुरेटेड स्टेट है, तो उस टाइम कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ओके, तो ये तो मैं कंसीडर मानता हूं कि फ्लो कंडीशन, और ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक या नो फ्लो कंडीशन। ओके, अब पर्टिकुलर हाइड्रोस्टैटिक के केस में क्या होगा कि यहाँ पे पोर्स के बीच में वाटर रहेगा। तो इस कंडीशन में तो नॉर्मली अगर आपको वाटर प्रेशर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, जहां पे आपको फाइंड आउट करना है वहां पीजोमीटर डालो और जितना हेड राइज हो वो क्या हो जाएगा, इसका पीजोमेट्रिक हेड। ओके, लेकिन इस कंडीशन में जो फ्लो की कंडीशन है, इस कंडीशन में फोर्स जो एक्सर्ट होगा, सीपेज फोर्स जिसको बोलते हैं, तो उसकी क्या मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। और उससे अपने को बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा, मैंने बताया था रियल प्रॉब्लम बताई थी सीपेज की कि अपलिट प्रेशर जहां पे पाइपिंग फेलियर हो उस कंडीशन में ये सीपेज फोर्स क्विक सैंड कंडीशन में, तो ये सारी रियल प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आपका डैम है और डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया था अगर अप स्ट्रीम से ज्यादा लेवल है वाटर तो ऑब्वियसली बात है वाटर हाई हेड से लो हेड के बीच में मूव करेगा, तो डाउन स्ट्रीम पे क्या होगा, इतना उसका बायो वेट रेजिस्ट नहीं करेगा अपवर्ड सीपेज फोर्स को, तो क्या होगा, सॉइल ग्रेन बॉईल करते हुए ऐसे लग रहा है सीम्स लाइक बॉइलिंग, तो क्विक सैंड की तरह वो क्या होगा, राइज होगा। तो इसको पाइपिंग फेलियर बोलते हैं या बॉइलिंग। फिर आते हैं कि पर्टिकुलर ये जो वाटर जो है वो सॉइल में से जैसे ही पास होता है तो क्या करता है, फ्रिक्शनल ड्रैग, तो फ्रिक्शनल ड्रैग होने की वजह से क्या होगा कि इससे पहले मैंने बताया था कि टोटल हेड इन सॉइल मैकेनिक्स, फ्लो मैकेनिक्स में तो क्या है, नॉर्मली टोटल हेड आपने पढ़ रखा है,
कि सर क्या कि प्रेशर हेड होता है, ओके, सेकंड वेलोसिटी हेड, थर्ड एलिवेशन हेड। लेकिन इसमें इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था क्या कि वेलोसिटी हेड इन सॉइल मैकेनिक्स मींस वाटर अगर फ्लो होता है सॉइल में तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, मींस क्योंकि सॉइल ड्रेन सॉइल ड्रेन्स में से अगर वाटर पास होगा तो कुछ एकदम पास नहीं होगा, कुछ टाइम चाहिए। और डार्सी के असम्पशन से क्या है कि ये लैमिनार फ्लो है, एक स्मूथ फ्लो जिसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो अपन ये लिख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स में कि टोटल हेड इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, ओके। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2g, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी हेड, इसको नेग्लिजिबल मानिए, कंसीडर जीरो, ओके। तो एक चीज तो ये पहले से आना चाहिए। और प्रेशर हेड को क्या लिख सकते हैं अपन कि वहां पे कोर वाटर प्रेशर किसी पॉइंट पे डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू, ये हेड हो गया ना, प्रेशर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। तो हेड मींस एलिवेशन, मीटर सेंटीमीटर उसमें वैल्यू। फिर है एलिवेशन मींस एलिवेशन किससे कि फर्स्ट कंसीडर डेटम देन कंसीडर द एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड। तो टोटल हेड सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, ओके। तो अब नॉर्मली मैं सीपेज को अगर डिफाइन करूं तो क्या कि ये फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है नॉर्मली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू सीपेज या लीकेज ऑफ वाटर इन सॉइल मास, ओके। तो नॉर्मली क्या है कि जैसे वाटर फ्लो होगा तो टोटल हेड मींस कि अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं कि टोटल हेड यहां पे है सर्टेन डेटम से, ये डेटम मान लेता हूं, टोटल हेड है यहां पे h1 और इस पॉइंट पे है टोटल हेड कितना यहाँ पे है टोटल हेड कितना h2। तो ये जो हेड लॉस है h1 और h2 के बीच में कितना, ये हो गया h1 h2। तो ये हेड लॉस क्यों हुआ, ये हेड लॉस इसलिए हुआ क्योंकि वाटर इसमें से सीप करेगा तो नॉर्मली क्या होगा विस्कस या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से नॉर्मली ये जो हेड होगा वो क्या होगा इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। अब आते हैं कि ये जो नॉर्मली फोर्स है सीपेज फोर्स वो कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, तो कैसे ये अगर मैं सॉइल मास कंसीडर करूं जिसमें ये है सॉलिड ड्रेन सॉइल के, अब वाटर का अगर फ्लो मैं अगर ये अज्यूम डायरेक्शन ये अज्यूम करूं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू एंगल थीटा, ओके। हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पे क्या है सीपेज फ्लो डायरेक्शन। तो सीपेज फ्लो डायरेक्शन में क्या होगा अगर मैं इस कंडीशन में अज्यूम करूं कि ये है आपका सीपेज फ्लो डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में क्या है कि मैंने ये अज्यूम किया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल डाउनवर्ड सीपेज फ्लो हो रहा है। अब अपने को कैलकुलेशन ये करनी है कि एक तो फर्स्ट कि ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, तो वो तो क्या है फ्लो डायरेक्शन, जैसा वाटर का फ्लो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में उसका सीपेज फोर्स होगा। अब वो सीपेज फोर्स को आप क्या कंसीडर कर सकता हूं मैं कि थीटा एंगल
from horizontal plane Fs, इसको सीपेज फोर्स बोला मैंने, Fs इक्वल टू सीपेज फोर्स दैट, इसके दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं कंसीडर करूं तो Fsh हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन Fsb। तो Fsb मींस वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसकी, तो अगर सॉइल ग्रेन्स पे कोई डाउनवर्ड अगर फोर्स एक्सर्ट करता है, अगर सॉइल ग्रेन्स पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है Fsb, तो इससे क्या होगा, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट जो फोर्स होगा, जिसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, वो क्या होगी, इंक्रीज। ओके, तो ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो तब इंक्रीज होती है जब डाउनवर्ड फ्लो। तो अपन कंसीडर कर सकते हैं कि Fsb अगर डाउनवर्ड फोर्स है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होगा, इंक्रीज। अब मैं सेकंड केस अज्यूम करता हूं, केस फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, डाउनवर्ड। केस सेकंड, केस सेकंड में कंसीडर करूं अब सीपेज की जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरह होगी, इसकी सीपेज की डायरेक्शन इस तरह। ओके, तो ये एंगल मैं मान लेता हूं अज्यूम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन टू इंक्लाइंड एंगल इतना फाई। ये हो गया आपका सीपेज फोर्स Fs। सिमिलरली इसी फोर्स को भी अपन क्या कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में अपन क्या करेंगे, तो अब इस कंडीशन में ये देखो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट ऑफ सीपेज Fsh और वर्टिकल Fsb। तो अब ग्रेन टू ग्रेन जो कांटेक्ट फोर्स है मींस इफेक्टिव स्ट्रेस, वो क्या है, डाउनवर्ड, और इसका काउंटर अपोजिट क्या कर रहा है, सीपेज अपवर्ड। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट, एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब अपवर्ड फ्लो हो तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, रिड्यूस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, रिड्यूस, और ये रिड्यूस कितना होगा, Fsb फोर्स के अकॉर्डिंग। कि ये फोर्स अगर अपन कैलकुलेट कर दिए तो फर्स्ट केस वन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर सीपेज होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगी, और अपवर्ड डायरेक्शन होता है तो क्या होगा, डिक्रीज। ये दोनों केस अपन मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अभी के लिए सिर्फ डायरेक्शन और किस तरफ सीपेज फ्लो होता है और सीपेज फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है और मैग्नीट्यूड क्या है उसके बारे में।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि सीपेज फोर्स की एक तो डायरेक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया कि जिस डायरेक्शन में अगर वाटर का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में सीपेज फोर्स एक्सर्ट होगा, प्लस अब बचा मैग्नीट्यूड कि ये मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फर्स्ट consider a square soil mass. Let size equal to v. मैंने कंसीडर किया है स्क्वायर सॉइल मास जिसकी यूनिट थिकनेस या यूनिट डायमेंशन है परपेंडिकुलर टू मोड ऑफ प्लेन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये स्क्वायर माना मैंने, इसकी साइज है b, ओके। देन ये जो एजेस है वो मैंने माना a और ये है b, c एंड d, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसे एक मैंने स्क्वायर साइज का सॉइल मास कंसीडर किया है जिसमें उसकी यूनिट क्या होगी, थिकनेस मींस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। सो अब मैं कंसीडर करता हूं ये वाला फेस, फेस AD, उसकी भी डायमेंशन कितनी होगी b, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, और AB जो फेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल सबट्रैक्ट करिए, थीटा, ओके। और एक और कंसीडर करते हैं क्या कि सीपेज फ्लो मींस सीपेज फोर्स या वाटर जो लीकेज होगा इसमें उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू AB है या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना, थीटा एंगल। तो मैं इसको ये ऐसे कंसीडर करता हूं, सीपेज फ्लो डायरेक्शन कितनी हो गई, ये भी कितनी एंगल हो गई, हॉरिजॉन्टल से थीटा, मींस सीपेज फ्लो पैरेलल टू AB और CD फेस के पैरेलल टू, ये दोनों एजेस के पैरेलल टू क्या है, सीपेज फ्लो। और इसका मीनिंग क्या होगा कि थीटा एंगल इससे हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ओके। अब अपने को फाइंड आउट करना है कि AD फेस BC फेस पे सीपेज की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट करता है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो स्क्वायर सॉइल मास है ABCD, उसकी डायमेंशन कितनी है, साइज स्मॉल, ओके। तो AB में मैंने क्या किया, पीजोमीटर इंसर्ट किया और इसमें वाटर हेड जो राइज होगा वो यहाँ, ओके। तो सीपेज के अगर अक्रॉस
ये अक्रॉस लाइन जो होगी, इस लाइन पे क्या होगा, अगर आप किसी भी पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो हेड राइज इतना ही रहेगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। तो अगर मैं ए पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करूं, उस पे हेड राइज इतना होगा, उतना होता एबी फेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप पीजोमीटर इंसर्ट करोगे वो का वो हेड राइज होगा। तो बी पॉइंट पे भी मैंने पीजोमीटर इंसर्ट किया और उसका भी हेड राइज कितना है, ए पॉइंट के बाद। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कि बी पॉइंट पे मींस वाटर को एडी फेज से बीसी फेज तक ट्रेवल करने में जो हेड लॉस होगा पैरेलल टू सीपेज, वो कितना जो किया है, डेल्टा एच। इसका मीनिंग है कि अगर सीपेज होगा तो यहाँ ए टू बी हेड लॉस होगा, और अगर सीपेज फ्लो नहीं है तो ए बी और बीसी फेज पे भी क्या होगा, उतना होता हेड राइज होगा। इसका कंसीडर कर देते हैं अपन, ये हेड बी पॉइंट पे हेड इतना और ए टू बी वाटर ट्रेवल किया, उसका हेड लॉस कितना है, डेल्टा एच या फिर एच है, ये हेड लॉस। और ये हेड लॉस मैंने क्यों बताया था कि क्यों होता है लॉन्गिंग, ये सीपेज की वजह से फ्रिक्शनल ड्रैग और विस्कस, ये फ्लो मीडिया और विस्कस केस की वजह से क्या होगा, ड्रैग फोर्स। तो इतना डेल्टा एच अमाउंट का क्या होगा, हेड लॉस। तो जिस तरह एडी फेस है वो का वो बीसी फेस पे भी क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पे मैं अगर पीजोमीटर इंसर्ट करता हूं तो हेड राइज कितना होगा, बी के इक्विवेलेंट। तो सी पॉइंट पे पीजोमीटर इंसर्ट करने पर जो हेड राइज होगा वो भी इसके इक्विवेलेंट होगा, सी बी पॉइंट के। ओके, तो पैरेलल टू सीपेज डायरेक्शन में जितना हेड लॉस है वो है डेल्टा एच या फिर एचएल, और वो कितना है, एडी फेज से बीसी फेज तक जितना वाटर ट्रेवल करे वो उसका हेड लॉस है। ओके, देन अब अपने को फाइनल कैलकुलेशन करनी है क्या, कि एडी फेज से बीसी फेज के बीच में कितना सीपेज फोर्स एक्सर्ट करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। तो ये डायमेंशन है आपके पास बी, ये डायमेंशन है बी, और थीटा एंगल पे कितना हो जाएगा, ये डायमेंशन हो जाएगी आपकी बी साइन। ओके, और ये एंगल है कितना, थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा एंगल, ये डायमेंशन हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी बी साइन थीटा। ओके, और ये एंगल थीटा, ये 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वापस हो जाएगा थीटा, और ये डायमेंशन कितनी, बी cos थीटा। देन तो b cos थीटा ये वाली डायमेंशन, और ये वाली डायमेंशन हो जाएगी b cos थीटा। तो डायमेंशन हो गई। नेक्स्ट अब अपने को हेड के बारे में देखना है, कितना हेड राइज होता है उसके बारे में। तो फर्स्ट for water pressure at point A equal to UA at point
equal to UV at C UC and at B equal to UV. ओके, तो पोर वाटर प्रेशर चारों एज पे ए बी सी डी पे कितना है, यूए यूबी यूसी एंड यूडी। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दी टोटल हेड या प्रेशर ए एंड बी वो कितना होगा। अगर मैं ए और डी के बीच में अगर डिफरेंस निकालो टोटल हेड, तो टोटल हेड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एलिवेशन हेड के इक्विवेलेंट। कैसे कि ए और डी पे कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर है, और अगर मैं ए पे भी पीजोमीटर इंसर्ट करूं उतना हेड राइज होगा जितना डी पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर हेड डिफरेंस होगा वो प्रेशर हेड डिफरेंस नहीं, टोटल हेड डिफरेंस वो कितना होगा, एलिवेशन हेड। तो अब इक्वेशंस बनानी है अपने को, चारों एज के ऊपर टोटल हेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इनको कंपैरिजन करना है कि 80 लाइन क्या शो करती है और BC लाइन क्या शो करती है, एंड AB जो लाइन है पैरेलल टू सीपेज फ्लो वो क्या कंसीडर करती है, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट using total energy equation between point A and B। point A और B के बीच में, point A और B के बीच में अगर मैं फाइंड आउट करूं टोटल एनर्जी की वैल्यू, तो A पॉइंट पे कंसीडर किया मैंने प्रेशर हेड UA डिवाइडेड बाय गामा W considered datum at point B। ध्यान से देखना, B पॉइंट पे अगर मैं डेटम कंसीडर करता हूं तो A पॉइंट का राइज कितना है, एलिवेशन B sin थीटा, एंड A पॉइंट पे मैंने अज्यूम कर रखा है पोर वाटर प्रेशर कितना, UA। तो टोटल एनर्जी इक्वेशन अगर अपन यहाँ पे राइट डाउन करें तो UA प्लस UA डिवाइडेड बाय गामा W प्लस एलिवेशन हेड, ये हो गया प्रेशर हेड, देन एलिवेशन कितना, B sin थीटा, एलिवेशन हेड B sin थीटा इक्वल टू कौन सा पॉइंट, B। तो B पे अपन ने क्या कंसीडर कर रखा है, पोर वाटर प्रेशर UB, और यही डेटम है तो एलिवेशन हेड कितना हो जाएगा, 0। तो UB डिवाइडेड बाय गामा W प्लस 0। ओके, ये अपन ने टोटल एनर्जी इक्वेशन लगाई सॉइल मैकेनिक्स में। तो मैंने पहले कंसीडर कर रखा है वेलोसिटी हेड जो क्या है, नेग्लिजिबल। अब इक्वेशन को अपन राइट डाउन करते हैं। एक टर्म्स और इंक्लूड होगी इसमें, हेड लॉस कि वाटर जब A टू B पॉइंट ट्रेवल करेगा तो इसके ऊपर हेड की डिफरेंस है टोटल कितना, UA डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, UA डिवाइडेड बाय गामा W, और डेटम से कितना है, B sin थीटा। तो इस पॉइंट पे तो अपन नोट डाउन किया कि UA डिवाइडेड बाय गामा W प्लस B sin थीटा। ओके, देन पॉइंट B पे ये राइज होगा कितना, UB डिवाइडेड बाय गामा W, एंड प्लस कितना है, लॉस हुआ डेल्टा H, और यही डेटम अगर कंसीडर किया है तो एलिवेशन हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि UB इक्वल टू UA प्लस गामा W B sin थीटा माइनस डेल्टा H। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, कुछ नहीं किया, UB को यहाँ रखा, UA प्लस गामा W से मल्टीप्लाई कर दिया B sin थीटा, और ये हेड लॉस जो है वो कितना है, डेल्टा H। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टोटल एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं इसके बीच में, बिटवीन A एंड C। बिटवीन A एंड C के बीच में टोटल एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं A एंड C के बीच में। ओके, और कंसीडर, ये भी ऐड करते रहना, डेटम है पॉइंट C को अगर डेटम माना मैंने, तो फर्स्ट प्रेशर हेड गामा UA डिवाइडेड बाय गामा W प्लस एलिवेशन हेड। इस बार एलिवेशन हेड क्या होगा, एलिवेशन हेड होगा अपना A एंड C की बात कर रहा हूं मैं, C को डेटम रखा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का एलिवेशन कितना हो जाएगा, फर्स्ट B cos थीटा प्लस B sin थीटा, तो B sin थीटा प्लस B cos थीटा और UC डिवाइडेड बाय गामा W प्लस एलिवेशन हेड 0, और इसके बीच में हेड लॉस कितना है, ये हेड लॉस है डेल्टा H प्लस क्या आएगा, हेड लॉस डेल्टा H की वैल्यू। तो डायरेक्टली अपन यहां से फाइंड आउट करेंगे UC इक्वल टू UA प्लस गामा W B sin थीटा प्लस B cos थीटा माइनस डेल्टा H। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट अपन टोटल एनर्जी इक्वेशन पुट आउट करते हैं कहां पे, A एंड B के बीच में। कंसीडर डेटम एट पॉइंट D। पॉइंट D को अगर डेटम कंसीडर करते हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगी, वापस फिगर पे जाते हैं, तो अपन ने अभी तक क्या कर रखा है, A पॉइंट का करस्पॉन्डिंग सारे जो एजेस है उसके बीच में टोटल एनर्जी इक्वेशन अपन को लगानी है। तो A और B के बीच में लगा दिया, A और C के बीच में, लास्ट A एंड B के बीच में। तो A और B के बीच में अगर मैं डेटम यहां से कंसीडर करूं तो A पॉइंट का एलिवेशन हेड हो जाएगा कितना, B cos थीटा, और A पॉइंट पे कितना है, हेड राइज, A पॉइंट पे हेड राइज है, मींस प्रेशर हेड गामा UA डिवाइडेड बाय गामा W प्लस एलिवेशन हेड का कितना, B cos थीटा इक्वल टू, उस पे कितना प्रेशर हेड है, UB डिवाइडेड बाय गामा W प्लस 0। यहां पे एक और नोट डाउन करना कि A और D के बीच में क्या है कि टोटल हेड जो है सामने जितना हेड राइज जो होगा A और D के बीच में वो सेम होगा, सिर्फ उनके टोटल हेड पे कहां डिफरेंस होगा, एलिवेशन हेड। तो
इससे अपन फाइंड आउट करेंगे यूडी की वैल्यू। तो यूडी डिवाइड इक्वल टू यूए प्लस गामा डब्ल्यू बी cos थीटा। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ओके, देन अब अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन दी यूबी माइनस यूए, यूसी माइनस यूडी फर्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है कि यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए की वैल्यू, सेकंड यूसी माइनस यूडी, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन और फाइंड आउट करना है यूडी माइनस यूए और यूसी माइनस यूबी। इनको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट यूबी माइनस यूए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे आपकी इक्वेशन बनी थी यूबी की वैल्यू और यूए की वैल्यू। तो यूबी माइनस यूए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो यूबी माइनस यूए इक्वल टू गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस डेल्टा एच। ओके, तो इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं यूबी माइनस में इक्वल टू गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस डेल्टा एच। ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब फाइंड आउट करना है यूसी माइनस यूडी। यूसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये रही यूसी की वैल्यू और यूडी की वैल्यू। ध्यान से देखना, यूसी माइनस, अगर मैं यूसी माइनस यूडी करता हूं मींस इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो यूए से यूओ कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा डब्ल्यू बी cos थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, इसमें वैल्यू क्या बचेगी, यूसी माइनस यूडी की वैल्यू गामा डब्ल्यू बी sin थीटा और डेल्टा एच। ये हो गई बी पॉइंट। अब आते हैं यूडी माइनस यूए की वैल्यू। तो यूडी माइनस यूए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो। यूडी माइनस यूए इक्वल टू गामा डब्ल्यू बी cos थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी गामा डब्ल्यू बी cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब लास्ट फाइनल है अपने पास यूसी माइनस यूबी की वैल्यू। यूसी की इक्वेशन ये और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको क्या, यूबी की वैल्यू। ओके, इन दोनों इक्वेशन को मैं एक बार साथ में रखूं। यूसी की वैल्यू क्या है, यहां पे एक बार लिख देता हूं मैं। यूसी की वैल्यू है यूए प्लस गामा डब्ल्यू बी cos थीटा प्लस बी sin थीटा माइनस डेल्टा एच। और क्या फाइंड आउट करना है, बी यूसी माइनस बी। यूबी की वैल्यू है यूए प्लस गामा डब्ल्यू बी sin थीटा माइनस डेल्टा एच। यूसी माइनस यूबी फाइंड आउट करो, यूए से यूए कैंसिल आउट, गामा डब्ल्यू बी sin थीटा भी कैंसिल आउट और
माइनस डेल्टा एच ये भी कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग बचेगा गामा डब्ल्यू बी कॉस थीटा। ये होगी इक्वेशन नंबर डी। ओके, ये इस इक्वेशन को अपन को प्लॉट करना है इस पे जो कंसीडर किया था अपन ने स्क्वायर ए स्क्वायर सॉलिड मास कंसीडर किया था अपन ने ए बी सी डी। अब इस पॉइंट पे है प्रेशर कितना यूए, इस पॉइंट पे प्रेशर है यूबी और इस पे है यूसी एंड फाइनल यूडी। ओके, और एक कंसीडर किया गया था ये है सीपेज की डायरेक्शन, सीपेज फ्लो। ओके, अब यूबी माइनस यूए की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए से अपन ने फाइंड आउट किया कि यूबी माइनस यूए उसकी वैल्यू है यहाँ पे, अगर यहाँ नोट डाउन करूं कितनी वैल्यू गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस डेल्टा एच, गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस डेल्टा एच, ये होगी वैल्यू कितनी यूबी माइनस यूए। प्रेशर गामा डब्ल्यू अगर डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या अपने को फाइंड आउट होगा प्रेशर यूसी माइनस यूबी, ये भी कितना है यूसी माइनस यूडी भी क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा डेल्टा एच, और ये क्या होगा प्रेशर की डायरेक्शन ये मींस यूबी इज ग्रेटर देन यू। तो इतना प्रेशर किस फेज पे होगा बीसी फेज पे। बीसी फेज की डायमेंशन कितनी है बी और परपेंडिकुलर डायमेंशन क्या मान रखा है यूनिट, तो फोर्स कितना होगा इसका फोर्स ऑन बीसी फेज ड्यू टू सी पेज, वो कितना हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई, ये प्रेशर हो गया आपका फोर्स हो गया एफ बीसी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस डेल्टा एच मल्टीप्लाई एरिया कितना है इसका इस वाले फेस का कितना एरिया डायमेंशन बी मल्टीप्लाई 1, तो ये फोर्स हो गया आपका गामा डब्ल्यू बी बी साइन थीटा माइनस डेल्टा एच। यहां तक आपको समझना चाहिए। अब आते हैं फेस सीडी फेस को कंसीडर करो तो फाइंड आउट करना है यूडी माइनस यूए यूसी माइनस यूबी। ये अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट करा है कौन सा यूडी माइनस यूडी माइनस यूए फाइंड आउट कर लिया। कितनी वैल्यू है प्रेशर की वैल्यू गामा डब्ल्यू बी cos थीटा और यूसी माइनस यूबी की वैल्यू कितनी है गामा डब्ल्यू बी cos थीटा। तो इस वाले पेज पे यूडी यूडी माइनस यूए की वैल्यू कितनी है गामा डब्ल्यू बी cos थीटा, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और यूसी माइनस यूबी की वैल्यू भी कितनी है गामा डब्ल्यू बी cos थीटा। ओके, ये इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ओके, तो ये वाला भी फेस कितना डी डायमेंशन, तो इस पे फोर्स कितना होगा फोर्स ऑन सीडी
प्रेशर गामा डब्ल्यू V cos थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया V मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया फोर्स। तो अपन ने BC फेज और CD फेज पे ड्यू टू सीपेज की वजह से टोटल जो फोर्स है वो कितना एक्सर्ट कर रहा है वो फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं अपन कि जब अगर विथआउट सीपेज हो, विथआउट सीपेज नो फ्लो कंडीशन, तो उस कंडीशन में सेम स्क्वायर स्क्वायर सॉइल मास पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, वो होगा इसकी डायमेंशन है v, ये एंगल सब्टेक्ट कर रहा है थीटा, ये डायमेंशन होगी v sin थीटा और ये डायमेंशन होगी v cos थीटा। ओके, v cos थीटा एंड v sin थीटा। ओके, तो अब सीपेज नहीं है लेकिन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में कितना हेड राइज होगा इसका, इस पे कितना हेड राइज होगा सीपेज की वजह से, तो इस कंडीशन में होगा कि पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो बीसी पॉइंट पे फोर्स होगा नो सीपेज के कंडीशन में यूपी माइनस यूए, सीपेज नहीं है तो कितना है गामा डब्ल्यू वी साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये तो हो गया प्रेशर। ओके, और इस पे फोर्स लग रहा है कितना, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया ना यूपी माइनस यूए की वैल्यू कितनी होगी, एलिवेशन हेड कितना है b sin थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया गामा डब्ल्यू, ये आ गया प्रेशर, और फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा bc पे एफ गामा डब्ल्यू b sin थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया b into 1, तो दैट गामा डब्ल्यू b स्क्वायर sin थीटा। ओके, इसी तरह इस पॉइंट पे कितना होगा UD माइनस UA या फिर UC माइनस UB, वो भी कितना होगा एलिवेशन, यहां से यहां कितना एलिवेशन है V cos थीटा, तो ये तो हो जाएगा इसका वैल्यू गामा W V cos थीटा प्रेशर, और फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू होगी गामा W V cos थीटा मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई 1, ये फोर्स हो गया। तो ये तो कंसीडर केस है सीपेज की वजह से फ्लो कंडीशन, तो फ्लो कंडीशन में ये फाइंड आउट करो कि ये कंपोनेंट है गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा माइनस डेल्टा है, और नो फ्लो कंडीशन में ये कंपोनेंट है गामा डब्ल्यू बी साइन थीटा। तो सीपेज की वजह से अपन कह सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा गामा डब्ल्यू डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय एरिया, इसको बोलते हैं क्या सीपेज फ्लो। सीपेज फ्लो डायरेक्शन में फोर्स एक्शन होगा सीपेज फोर्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से अपन ने फाइंड आउट किया कि मैग्नीट्यूड कितना है सीपेज फोर्स का, एफएस का, वो है गामा डब्ल्यू डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय एरिया बी इनटू 1। अब मैं कंसीडर करूं कि सीपेज फोर्स पर यूनिट
वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। जो स्क्वायर सॉइल मास है इसका वॉल्यूम कितना होगा, डायमेंशन है b स्क्वायर है तो एरिया हो जाएगा b स्क्वायर और थिकनेस हो जाएगी 1, ये होगा इसका वॉल्यूम। इसको मैंने डिवाइड किया सीपेज फोर्स से, गामा w डेल्टा h मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। b से b कैंसिल आउट होगा, बचा रिमेनिंग b, यहां पे b स्क्वायर तो हो जाएगा गामा w मल्टीप्लाई डेल्टा h डिवाइडेड बाय b। तो इस पॉइंट के बीच में हेड लॉस है डेल्टा h और ये डायमेंशन जितनी ट्रेवल कर रही है वो कितनी है, स्मॉल p। तो मैंने बताया था हेड पॉजिंग फ्लो पर यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा w मल्टीप्लाई बाय i क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, I इक्वल टू डेल्टा h डिवाइडेड बाय b। ओके, तो ये फाइनल अपना एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू कितनी आती है फाइनल सीपेज फोर्स की, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, I गामा w। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू I गामा w और डायरेक्शन होगी फ्लो, वाटर फ्लो की डायरेक्शन होगी, उसके डायरेक्शन में सीपेज फोर्स एक्सेप्ट करेगा। अब नेक्स्ट अपन दो केस पढ़ेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस इन डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन एंड सेकंड अपवर्ड फ्लो कंडीशन। उन दोनों को केस को देखने के बाद लास्ट अपना बचेगा इसमें क्विकसैंड कंडीशन, वो किसका केस होगा, अपवर्ड सीपेज के केस में ही कंसीडर होगा।